पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने पुनौरा धाम में बन रहे सीता माता मंदिर को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने पहली बार बिहार विधान परिषद में पुनौरा धाम को माता सीता का जन्म स्थान बताते हुए मंदिर निर्माण की मांग उठाई थी, तब भाजपा नेताओं ने इसका विरोध किया था और जन्म स्थान मानने से इनकार कर दिया था। वही भाजपा चुनाव से पहले मंदिर निर्माण की घोषणा कर रही है। मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें और भाजपा को इसके लिए बिहार की जनता और माता सीता से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही भाजपा को धार्मिक स्थानों की राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया है। अति महत्वपूर्ण कुछ दिनों से नियंत्रण देख रहे हैं। सरकार में बैठे लोगों को माता सीता एक किया और कल देश के गृह मंत्री भाजपा नेता अमित शाह जी पुनौरा धाम जाने शिलान्यास करेंगे। सीता मंदिर सीता जी के जन्मस्थली है पुनौरा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी उसके नेताओं और खासकर गृह मंत्री अमित शाह जी से बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ क्या कोई मॉरल ऑथोरिटी है उनको जो चाहे शिलान्यास करें सीता जी के जन्मस्थली का। चूंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ जो दस्तावेजी प्रमाण पर आधारित है, सीतामढ़ी से 4 किलोमीटर पुनौरा धाम है जहाँ माता सीता का जन्म स्थान है। वही जमीन को हल चलाते समय माता सीता मिली थी। कुछ अति महत्वपूर्ण गया जी स्थित रेड क्रॉस सभागार में पितृपक्ष मेला 2025 की तैयारियों को लेकर अहम बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि देश विदेश में से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गया का नाम गया जी किए जाने पर धन्यवाद दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को गया बोध गया कॉरिडोर और रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार के लिए आभार जताया है। मंत्री ने कहा है कि गया जी की सांस्कृतिक गरिमा को सहेज हुए मेला का सफल संचालन हम सभी का दायित्व है। उन्होंने वार्ड 38 से 46 तक नालों की सफाई, बेसहारा पशुओं की व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। इस बार श्रद्धालुओं के ठहराव के लिए करोड़ों की लागत से विश्राम भवन तैयार किया गया है, जिससे स्कूलों को बंद नहीं करना पड़ेगा। जैन महाकाल काशी विश्वनाथ के तर्ज पर गया जी का विकास होगा। गया जो हिंदू धर्मावली का तीर्थस्थल है, भगवान विष्णु की नगरी है, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है, जहाँ पूरी दुनिया से बौद्ध धर्मावली को लोग आते जा करके हैं। हम सबों के लिए सौभाग्य जा करके है और जब यहाँ लोग आते हैं तो और बेहतर व्यवस्था हो। पिछले बार मैं देखा था 22 लाख लोग आए थे और 22 लाख जो आए थे लोग जा करके और सबों ने प्रशंसा किया जा करके। बिहार कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने उठाए सवाल। अमित शाह को जानकी मंदिर का शिलान्यास करने का अधिकार है। आस्था का ढोंग रच राजनीति करती है भाजपा पहले पुनौरा धाम में माता सीता का जन्म स्थान मनाने से इनकार कर चुकी है। वही विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही शिलान्यास की क्यों याद आ गई। सब्जेक्ट है निकलनी है, चुनौती के रूप में लेना होगा। यहाँ जितने भी मौजूद हैं पार्टी के हर व्यक्तिगत तौर से जानता हूं और सब। सहरसा के चैनपुर स्थित शशिकला मध्य विद्यालय में 12 वर्षीय छात्र का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक बिट्टू कुमार कल दोपहर से लापता था और आज सुबह स्कूल के पास उनका शव संदिग्ध हालत में मिला है। शव के हाथों में जलने के निशान मिले हैं, जिससे करंट लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। स्कूल प्रबंधन का दावा है कि छात्र छुट्टी के बाद स्कूल से निकल गया था, लेकिन वह कहाँ गया इसका कोई जवाब नहीं है। घटना के बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है जो मौत के कारणों को स्पष्ट करेगी। परिजनों की मांग है कि स्कूल की लापरवाही की जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
गया की पटवा टोली की महिलाएं आज राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गई हैं। कभी घर की देहरी तक सीमित रहने वाली महिलाएं अब हैंडलूम और पावरलूम की फैक्ट्रियां चला रही है। वहीं आपको बता दें, यहां महिलाएं खुद धागा बुन रही हैं, कपड़े बना रही हैं और उनके पति बिजनेस का हिसाब किताब और मार्केटिंग संभाल रहे हैं। पटवा टोली को बिहार का मैनचेस्टर कहा जाता है, जहां 400 करोड़ का सालाना हैंडलूम बिजनेस होता है। सीता देवी जैसी कई महिलाएं अब गमछा, धोती, साड़ी जैसे वस्त्र तैयार कर रही हैं और अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे रही हैं। कभी घाटे में चल रही फैक्ट्रियां अब मुनाफा कमा रही है, वो भी महिलाओं की बदौलत। जो है घर का ऐसे काम देखते हैं, धागा माड़ी होता है, नारा होता है, नारी होता है, हर एक चीज यहाँ पे हम लोग महिलाएं लोग संभालते हैं और पति हमारा मार्केटिंग करते हैं, सेल करते हैं। और यहाँ पे बहुत ऐसे रुआ का काम है, परेशानी है, लेकिन हम लोग को मजबूरी है कि इसके अलावे हम लोग को किसी बिजनेस ही नहीं है कि हम लोग इसी में ऐसे लगे हुए रहते हैं। पहले पति करते थे, अब आप लोग? पति करते थे, आज हम लोग ऐसे महिलाएं लोग खुद से ऐसे पूरे परिवार से गमछा बनाते हैं, बेडशीट बनाते हैं, हर एक तरह के चादर बनता है। कहाँ सप्लाई होता है? सप्लाई होता है, बंगाल साइड होता है, कलकत्ता होता है, मिदनापुर होता है, बहुत जगह होता है। मानपुर पटवा टोली से है, छोटन हैंडलूम के नाम से है और यहाँ पे कपड़े का हैंडलूम का काम है। तो हम लोग महिलाएं लोग जो है खुद के कपड़ा बनाते हैं और सहयोग मिलता है लेडीज लोग से। हम तो मार्केटिंग का काम देखते हैं और जो है सप्लाई हम करते हैं। और राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों से चुनाव आयोग भड़क गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि या तो राहुल गांधी एफिडेविट करके, साइन करके शिकायत दें या फिर जनता को गुमराह ना करें। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा था, जिसके बाद उन्होंने कई आरोप लगाए थे। अब उस पर चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राहुल गांधी उनकी जो भी शिकायतें हैं दस्तखत कर, अगर वो सत्य हैं तो दस्तखत कर चुनाव आयोग को दें और अगर ये आधार सत्य नहीं है तो चुनाव आयोग उन पर कानूनी कार्रवाई करेगा। तो ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की कई खामियां गिनाई थी, कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी अपने दस्तखत कर एक शिकायत दें, अन्यथा चुनाव आयोग, अगर ये शिकायतें गलत होती हैं तो चुनाव आयोग उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगा। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कई आरोप लगाए थे और कुछ कागजात भी पेश किए थे और जिनकी सत्यता को लेकर चुनाव आयोग ने उनसे दस्तखत युक्त शिकायती पत्र मांगा है। पटना सिटी से बड़ी खबर आ रही है, जहां ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सिंचाई विभाग की इंजीनियर के घर भीषण चोरी हो गई। घर वाले श्राद्ध भोज में लखीसराय गए थे। चोरों ने पीछे के रास्ते से खिड़की उखाड़ ली और रात में इस वारदात को अंजाम दिया। चोरी में लाखों के गहने गायब हैं और अभी आकलन जारी है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामले को अगमकुआं थाने में दर्ज किया गया है। डॉग स्क्वाड नहीं पहुंचने से जांच में देर होती नजर आई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है। श्राद्धकर्म में कल रात और सुबह चोरी हो गई है। हम लोग जैसे ही घर आए तो देखिए ताला टूटा हुआ था और नीचे सब सही सलामत था, लेकिन लॉकर से गहने और एक लैपटॉप मैकबुक गायब। कैश गायब नहीं है। एक चोरी का मामला अगमकुआं थाना अंतर्गत वृंदावन से कॉलोनी है, वहाँ से एक रश्मि नाम के व्यक्ति के घर में रात के 10 दिनांक 6/8/25 के रात्रि में इनके घर में एक अज्ञात चोर द्वारा इनके घर का सामान वगैरह ले लिया गया है। ये लोग घर में नहीं थे। जब ये आज घर से वापस आए हैं तो अपने घर में देखे कि इनका सामान वगैरह, गोदरेज का वगैरह, ताला वगैरह जैसे टूटा हुआ है। हम लोगों ने इनके